जय मां कामाख्या और कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा ऊपरी बाधा के लक्षण क्या होते हैं। आपने सुना होगा कि अमुक व्यक्ति ऊपरी बाधा से ग्रसित है या उस पे कुछ ऊपरी बाधाओं ने अपने प्रभाव में उस व्यक्ति को ले रखा है। ये है क्या, ऊपरी बाधा के लक्षण क्या है? अशरीरी आत्माओं को विभिन्न वर्ग में रखा जाता है। जिनका शरीर नहीं है उन आत्माओं को अलग अलग नामों से अलग अलग क्लासिफिकेशन की हुई है, अलग अलग वर्ग बनाए हुए हैं, जिसमें से भूत है, प्रेत है, डाकनी है, शाकनी है, चुड़ैल है, राक्षस है, पिशाच है, जिन है, बेताल है, ब्रह्म पिशाच वगैरह वगैरह। ये सभी आत्माएं अपनी अलग अलग अवस्थाओं में होती हैं, जिनसे प्रभावित होने पर अलग अलग लक्षण प्रकट होते हैं। कुछ प्रमुख लक्षण है जिन पर आज हम चर्चा करते हैं। इन बाधाओं से ग्रसित मनुष्य की आंखें लाल हो जाती हैं, शरीर कांपता है तथा उसका आचरण विक्षिप्तों के समान हो जाता है, पागलों के समान हो जाता है। उसके शरीर में अचानक इतनी अधिक ताकत, ऊर्जा आ जाती है कि वह किसी को भी उठाकर कहीं भी दूर फेंक सकता है। विषय का ज्ञान न होने पर भी वह प्रकांड विद्वानों की तरह, पंडितों की तरह बातें कर सकता है। पिशाच से प्रभावित या अशरीरी ताकतों से प्रभावित व्यक्ति इंसान के शरीर से दुर्गंध आती है। वह अत्यंत कठोर वचन बोलना शुरू करता है। वह एकांत प्रिय हो जाता है। किसी के सम्मुख भी वो नग्न हो सकता है। ऐसे लोगों में भूख की सीमा अत्यधिक बढ़ जाती है। यक्ष से ग्रसित व्यक्ति अचानक लाल रंग पसंद करने लगता है। बहुत कम या बहुत धीरे स्वर में बात करता है। प्राय उसकी बात आंखों के इशारों से होती है या वो आंखों के इशारों से बातें करने लगता है। प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति जोर जोर से सांसें लेता है, खूब चीखता है, चिल्लाता है, इधर उधर भागता है। भोजन के प्रति उसकी रुचि कम हो जाती है और कठोर वचन बोलता है। इसी प्रकार से किसी भी चुड़ैल का साया पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति खूब हष्ट पुष्ट हो जाता है, बात बात पे मुस्कुराता है, मांस भक्षण में उसकी रुचि बढ़ जाती है। शाकिनी से प्रभाव महिलाओं पर अधिक होता है। वह वेश्युद्ध हो जाती हैं, रोती है तथा उनके बदन में कंपन पैदा होता है। ये कुछ लक्षण हिस्टीरिया नाम के रोग से मिलते जुलते हैं। अतएव सर्वप्रथम ऐसी अवस्था में किसी भी चिकित्सक से परामर्श लेना जरूर है। यदि दवाएं बेअसर होती हैं, दवाओं का कोई असर नहीं हो तथा दिन पे दिन लक्षण प्रतिदिन उग्र होते जा रहे हो, तो निश्चित रूप में यह ऊपरी बाधा के संकेत है। अब ऊपरी बाधा में भूत प्रेत बाधा, हरण या टोटके या क्या मंत्र है, उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। शनिवार अथवा मंगलवार को श्वेत अपराजिता तथा जावित्री के पत्तों के रस नस्य के रूप में नाक से लें। इससे डाकनी शाकनी का दोष प्रभाव दूर हो जाता है। पूष माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को विशाखा नक्षत्र में सर्वप्रथम पीपल की जड़ को अपने यहां आने का आमंत्रण दें या आमंत्रित करें। अगले दिन रात में पीपल की जड़ लेकर आए और निवस्त्र स्नान करें, पुनः धूप दीप दिखाकर उसकी पूजा करें। फिर उस जड़ को पीड़ित व्यक्ति के भुजा में ताबीज की भांति बांध दे। ऐसा करने से प्रेत बाधा दूर हो जाता है। घोड़े के खुर की नाखून अश्विनी नक्षत्र में लेकर आए और उसे आग में जलाकर धूनी दे। ऐसा करने से भूत प्रेत बाधा दूर हो जाती है। शनिवार के दिन काले धतूरे की जड़ पीड़ित व्यक्ति के दाहिनी बाजू में बांध देने से, यदि वह स्त्री है तो धतूरे की जड़ को उसके बाएं बाजू में बांधे और अगर पुरुष है तो उसके दाहिनी बाजू में बांधे, आराम मिलेगा।
चांदी की छोटी सी गुड़िया बनवाएं। रात के समय में 1 किलोग्राम चावल, पाव भर चीनी, लाल कपड़ा तथा एक नारियल, उपरोक्त सभी वस्तु गुड़िया सहित पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से उतार कर शमशान में रख आवे। 1.25 गज लाल कपड़ा, चांदी का 1 रुपया, 1 किलो चावल, 1 किलो तिल किसी बर्तन में भर के पीड़ित के ऊपर से उतार कर बर्तन को किसी नदी के किनारे में रखाएं या रख दें, लाभ होगा। उड़द की दाल से बने हुए दही बड़े विषम संख्या में लेकर पीड़ित के ऊपर से उतार दें और काले कुत्ते को खिला दें। ध्यान रखें, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है कि वो काला कुत्ता पालतू ना हो, आपको लाभ होगा। मित्रों, ये कुछ उपाय हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं और करके पीड़ित व्यक्ति को लाभ दिला सकते हैं। मैं अपने इस चर्चा को यहीं विराम देता हूं। पुनः दूसरे सब्जेक्ट पे, दूसरे विषय पे आपके सम्मुख उपस्थित होता हूं। और हाँ, जाने से पहले दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पुनः तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें ताकि उनको भी लाभ हो। और आप अपने विचार मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर दें। आपका दिन शुभ हो। जय माता दी।